मित्रों नमस्कार। आखिर नरोत्तम मिश्रा के आंसू, आखिर नरोत्तम मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार में गृह मंत्री हुआ करते थे, उनका टिकट कटा। मित्रों 6 बार चुनाव जीतने वाले, 3 बार ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट से और 3 बार इसी दतिया विधानसभा सीट से विधायक रहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा के आंसू दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी पर ओले बनकर गिरे। दोस्तों दतिया में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी के कुंवर घनश्याम सिंह ने वहां से बड़ी जीत दर्ज की है। दोस्तों राजेंद्र भारती से भी बड़ी जीत। दोस्तों दतिया वो विधानसभा सीट है जहां पर पिछले चुनाव में 2023 में कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र भारती की जीत हुई थी। राजेंद्र भारती पर आरोप लगा, आर्थिक अपराध का आरोप लगा और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के ही प्रयास से उनकी सदस्यता चली गई। जब सदस्यता गई उसके बाद सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ। नरोत्तम मिश्रा लगातार तैयारी कर रहे थे। दोस्तों लगातार 3 बार चुनाव जीते थे, 2008 का, 13 का, 18 का। लेकिन 2023 में कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र भारती से 7,000 लगभग वोटों से वो चुनाव हार गए थे। और चुनाव हारते ही पहले दिन से ही, जिस दिन चुनावी हार हुई थी उस दिन से ही नरोत्तम मिश्रा लगातार वहां की जनता से माफी मांग रहे थे इसलिए कि चूंकि वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बन गए थे, उनकी जिम्मेवारी बढ़ गई थी। जब जिम्मेवारी बढ़ गई थी तो वो दतिया विधानसभा सीट पर उतना ध्यान नहीं दे पाए थे जितना वहां के लोगों की अपेक्षा थी और उसका सजा उनको मिली थी। और सजा मिलने के बाद लगातार नरोत्तम मिश्रा दतिया के लोगों के बीच रहे। यहां तक जब मामला निकल कर आया राजेंद्र भारती के बारे में तो सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ी नरोत्तम मिश्रा ने। लेकिन जब टिकट देने का मामला आया दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया, टिकट दिया आशुतोष तिवारी को। उसकी सजा भारतीय जनता पार्टी को मिली और वहां से घनश्याम सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। ये कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में बड़ी सफलता है। दोस्तों मध्य प्रदेश वह राज्य है जहां शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 2023 में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज की थी। दोस्तों और उसके बाद मोहन यादव वहां के मुख्यमंत्री बने थे। कहा जाता है कि नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने में मोहन यादव की बड़ी भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद चूंकि मोहन यादव के साथ है, अमित शाह के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। दोस्तों एक और बात कहा जाता है कि जहां मोहन यादव अमित शाह के नजदीकी रहे हैं, वहीं नरोत्तम मिश्रा भी एक जमाने में अमित शाह के काफी नजदीक हुआ करते थे। तब जब शिवराज सिंह चौहान वहां मुख्यमंत्री थे तो कहा जाता है कि नरोत्तम मिश्रा पर अमित शाह का बड़ा आशीर्वाद था और उसी कारण नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री बने थे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का जब टिकट कटा दोस्तों आपने देखा होगा, वो वीडियो वायरल हुआ था। मित्रों मंच पर जब नामांकन दाखिल करने के लिए जो सभा भारतीय जनता पार्टी की थी, उस सभा में मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, जो लक्ष्मण खंडेलवाल जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में नरोत्तम मिश्रा अपना आंसू पोंछ रहे थे। दोस्तों नरोत्तम मिश्रा का आंसू भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ा। दोस्तों जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था, आपको याद होगा, ऐसा प्रचंड विरोध आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार के खिलाफ नहीं हुआ था। या यूं कहिए कि जितना नरोत्तम मिश्रा को समर्थन मिला वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, आज तक किसी नेता के लिए टिकट के लिए इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। जैसे बीजेपी के कार्यालय में आगजनी की गई, हाईवे पर रोड जाम किया गया, हाईवे को बंद रखा गया, पुलिस को लाठी चलाना पड़ा, टीयर गैस चलाना पड़ा, पानी का वाटर कैनन चलाना पड़ा। दोस्तों नरोत्तम मिश्रा के अपील के बाद, भावनात्मक अपील के बाद ही वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आशुतोष तिवारी के लिए काम करना शुरू किया। लेकिन
वो कोई काम नहीं कर सका। सबसे बड़ा भारी पड़ा नरोत्तम मिश्रा के आंसू। नरोत्तम मिश्रा का आंसू भारी पड़ा दोस्तों। इससे भी बड़ा सवाल निकल कर आया दतिया में। दोस्तों दतिया वह जिला है, यह विधानसभा सीट ऐसा है दोस्तों जहां कांग्रेस का लंबे समय तक प्रभाव रहा। 1972 और 1990 केवल 2 चुनाव ऐसा था दोस्तों जब वहां पर भारतीय जनता जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना स्वरूप हुआ करता था, वहां से बीजेपी को जीतने में सफलता मिली थी। उसके बाद पहला चुनाव था दोस्तों 2008 का जब नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी के इस गढ़ को, कांग्रेस पार्टी के इस अभेद दुर्ग को तोड़ने में कामयाबी हासिल की थी। चक्रव्यूह कांग्रेस का जो रचा हुआ था दोस्तों वहां दतिया में, उस चक्रव्यूह को अभिमन्यु की तरह नरोत्तम मिश्रा ने तोड़ा था। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ा। खून के आंसू रुला दिया भारतीय जनता पार्टी को नरोत्तम मिश्रा के आंसू ने। नरोत्तम मिश्रा के आंसू ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है दतिया विधानसभा सीट पर। और कांग्रेस के घनश्याम सिंह, विरोध उनका भी था दोस्तों। आपको पता, जानकारी के लिए बताऊं कि वहां राजेंद्र भारती के खेमे के लोगों ने कुंवर घनश्याम सिंह का विरोध तो किया ही, साथ ही वहां का राज परिवार भी घनश्याम सिंह के खिलाफ रहा। उसके बावजूद घनश्याम सिंह की जीत। आप कह सकते हैं कि ये वहां एक तरफ जहां आशुतोष तिवारी के खिलाफ आक्रोश था, नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में आंसू था, साथ ही कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि घनश्याम सिंह की जीत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनके खिलाफ भी एक प्रकार का जनादेश था दोस्तों। ये जीत और एक मायने रखने वाली जीत है दोस्तों, इसलिए कि यहां पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव भी चुनाव लड़ रहे थे। माना यह जा रहा था कि आजाद समाज पार्टी कांसीराम यानी चंद्रशेखर रावण की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जो वोट काटेंगे वो उसका नुकसान होगा कांग्रेस को। लेकिन जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों उससे स्पष्ट है कि आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार के रहने का भी लाभ बीजेपी के उम्मीदवार को नहीं मिल पाया और बीजेपी की भारी हार हुई है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक बड़ी सबक है दोस्तों, बड़ा सबक है। जिन कारणों से कांग्रेस पार्टी का पतन हुआ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर हुई। कई राज्य तो ऐसे थे दोस्तों जहां पर कि आला कमान की तानाशाही के कारण अलग अलग राज्यों में देखेंगे आप, इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के भी आला कमान की तानाशाही के कारण भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है? एक बड़ा सवाल छोड़ कर गया है, क्योंकि मार्जिन बढ़ गया है दोस्तों। आप देखिए जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जीता हार का मार्जिन, अगर आप लगातार 5-6 चुनाव को देखेंगे दोस्तों तो कभी भी बहुत बड़ा मार्जिन नहीं रहा। पिछली बार जहां 7,000 कुछ वोट से हार नरोत्तम मिश्रा की हार हुई थी, वहीं 2018 के चुनाव में भी नरोत्तम मिश्रा नजदीकी मुकाबले में चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार जो मार्जिन है आपका देखिए कुंवर घनश्याम सिंह का, वो मार्जिन एक अलग कहानी कहता है। एक अलग कहानी कहता है कि वो इलाका, वो सरकार है बीजेपी की, डबल इंजन की सरकार कहलाती है। आशुतोष तिवारी शिवराज सिंह चौहान के नजदीकी माने जाते हैं दोस्तों। जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे आशुतोष तिवारी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के खेमे के द्वारा नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ आशुतोष तिवारी को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन प्रयासों पर भी पानी फिरता हुआ दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हमारा विश्लेषण दोस्तों यदि पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।